हेलो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। और अभी शाम के बज रहे हैं 4, तो मैं ये आटा पीस के आ गया था कल। तो मैं कल डब्बा धोई थी ये रखने के लिए आटा, लेकिन कल नहीं रख पाई क्योंकि फिर इसमें परी इसे ख़राब कर दी थी। डब्बे को कल धुल के रखी थी, तो फिर उसके बाद आज मैं धुली थी, तो आज इसमें आटा रख दे रही हूँ। और आटा ऐसे ही रखा हुआ था। और बेड की हालत आप लोग देख सकते हैं। कपड़े सारे 2 दिन के कपड़े हैं ये, तो 2 दिन से सूख रहे हैं बारी बारी करके। तो आज थोड़ा सा धूप निकल गई थी तो सूख गया है, तो सारे को रखना है। और बेड पे मैं बेडशीट हटा दी हूँ क्योंकि परी इस पे पानी पीते पीते 1 गिलास पानी ही गिर दी थी, तो बेडशीट पूरा ख़राब हो गया था, तो इसीलिए। और मैं बिछाई नहीं हूँ और बेडशीट हटा दी हूँ, तो अभी उसे मैं बिछाऊंगी। और यहाँ पे मुझे आटा ये रखने नहीं दे रही है, देख सकते हैं आप लोग। बहुत ज़बरदस्ती रखना पड़ रहा मुझे, हटा रही है मुझे, बार बार हटा रही है और खुद ही रखने को सोच रही है। मतलब इसकी नज़र में ऐसा है कि मम्मी अच्छे से काम नहीं कर पाती है। मम्मी तुम काम नहीं कर पाती हो, मैं ही कर देती हूँ, इसके कहने का मतलब यही है। तो यही मेरा हाथ बटा देती है, तो थोड़ा सा काम मेरा कम हो जाता है। मतलब मेहनत मैं कम करती हूँ और ज़्यादा तो यही कर देती है मेरा काम। देख लीजिए आप लोग कैसे मार रही है मुझे। बहुत ज़्यादा बदमाश हो गई है, बहुत ज़्यादा। इतना मुझे तंग करने लगी है कि मैं सोच रही हूँ मम्मी घर चली जाएगी तो मैं कैसे रोटियाँ बनाऊँगी। पहले भी ऐसे परेशान करती थी, तो पहले से अब तो थोड़ा ज़्यादा ही करने लगी है परेशान, बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगी है मुझे। और शाम के बज रहे हैं 5 और अभी अभी बारिश हो रही थी, तो बारिश बंद हो गई है। और गर्मी होने लगी है, बहुत ज़्यादा उमस वाली गर्मी, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही ज़्यादा। और 2-3 दिन से बारिश का कुछ पता नहीं है, जैसे धूप निकल रही है फिर बारिश हो जा रही है अचानक अचानक में। और मतलब मौसम तो ठीक है, लेकिन फिर कभी कभी गर्मी उमस वाली हो जा रही है, तो वही अभी अभी हो रही है। और शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो यहीं बैठी हूँ मैं। लाइट भाग चुकी है, तो अभी मैं जा रही थी थोड़ा सा काम करने, लेकिन लाइट भाग गई है। तो फिर यहाँ मैं बैठ गई हूँ थोड़ा देर के लिए, क्योंकि यहाँ से हवा आ रही है गली में से, नहीं तो फिर अंदर तो कमरे में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो यहीं बैठी थी मैं, और फिर थोड़ा सा परी भी परेशान कर रही थी, तो उसे लेके बैठी थी। और अभी वो जाके खेल रही है अपनी बहनों के साथ। तो यहीं बैठी बैठी मैं सोची हूँ कि चलिए थोड़ा सा हवा ले लेती हूँ मैं भी। और उसके बाद लाइट भगी हुई थी, तो मैं बैठे बैठे सोची हूँ क्या करूँ, फिर बैठी ही रह जाऊँगी हवा में, उससे अच्छा मैं काम ही निपटा लेती हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी लगी हूँ। ये सारे कपड़े थे तो टाइम भी लग जाते हैं इसे सारे कपड़े तय करने में, तो वही मैं कपड़े बैठे बैठे सारे तय कर दी हूँ। इतनी लाइट भी आ गई है, तो ये सारे कपड़े तय हो गए थे, तो अभी मैं रख दे रही हूँ इसे शेप में। और शेप में मैं ऐसे मतलब ऊपर हस्बैंड जी का, फिर मेरा, परी का, इस तरह से रहता है। और सबसे नीचे मम्मी का बैग रखी हूँ, जब वो आई है मम्मी तो उसमें उसका कपड़ा रहता है। लेकिन थोड़ा परेशानी हो गया है कि कपड़े इधर उधर हो गए हैं, तो फिर इसे शेप को सही करना है। और उसके बाद बेडशीट भी मैं सही कर ले रही हूँ, क्योंकि टाइम से खाना बनेगा। और अभी बारिश का मौसम है, तो मतलब बारिश हो रही है 2-3 दिन से इस तरह से, पता ही नहीं चल रहा कि मतलब कभी बारिश कभी धूप कभी इस तरह से पूरे दिन। अब अचानक में कब बारिश आ जा रही है पता ही नहीं चल रहा। तो इसीलिए खाना मैं बनाऊंगी टाइम से। और अभी मुझे गुलगुले बनाने हैं, तो उसका भी मतलब तैयारी करना है, तो इसीलिए आज गुलगुले बनाने का मन है मेरा। तो बारिश का मौसम है, तो कुछ ना कुछ खाने का मन ही कर जाता है। तो 2-3 दिन से बारिश हो रही है, तो इसीलिए कुछ ना कुछ खाने का मन हो जा रहा है। तो आज मैं सोची हूँ चलिए गुलगुला बनाती हूँ, तो उसका भी मुझे तैयारी करना है। तो इसीलिए मैं ये जो काम है, मतलब ये बेडशीट अभी लगा दे रही हूँ, और अभी कमरे में झाड़ू वाड़ू लगाना, ये सब शाम का ये सब काम बाकी है। तो ये जल्दी जल्दी मैं सब काम कर लूँगी, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी, नहीं तो फिर किचन में लग जाऊँगी तो ये सारे काम रह जाएंगे, और शाम हो जाएगा तो फिर झाड़ू भी नहीं कमरे में लगेंगे। तो इसीलिए, और सारे काम हो गए हैं। तो यहाँ पे आधे कटोरी से थोड़ा ज़्यादा चीनी है, और यहाँ गोले हैं उसे भी मम्मी काट दी है, और 1.5 कटोरी यहाँ पे आटा है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये सारे मैं तैयारी कर ली हूँ। और यहाँ पे पानी भी रखी हूँ आटा गूँथने के लिए।
और इसमें थोड़ा सा सोडा भी जाएगा। इन सारे सामान को मैं मिला ली थी और खाने वाला जो सोडा होता है वो भी मैं थोड़ा सा डाली थी, 1/4 चम्मच जो होता है। इस तरह से जो छोटे वाले एकदम छोटा सा जो चम्मच हो आपके पास तो उससे 1 चम्मच डाल लीजिए। तो उतना ही मैं डाली हूँ और इस तरह से डोर लगाऊंगी मैं, मतलब आटा मिलूँगी सारे मिला के। मतलब ना तो एकदम पतला रहेगा, एकदम घोल जैसा भी नहीं रहेगा और थिक भी नहीं रहेगा, इस तरह से रहेगा। तो सारे इसी तरह से मैं आटे मींड के और अभी रेस्ट करने के लिए 2 घंटे के लिए रख दूँगी। देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरह से। और इस तरह से मैं 2 घंटे रख दी हूँ। और आप मीठा सोडा नहीं डालना चाहते हैं तो आपको अगर बनाना है तो उसको 6-7 घंटे पहले ही इस आटे को मींड के रख दीजिए। और जैसे सुबह बनाना है तो शाम को ही मींड के रख दीजिए, उसके बाद ये सुबह बना लीजिए। तो इसमें सोडा वोडा डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये हमारी यूपी की और बिहार की तो ये बहुत ही फेमस मतलब है गुलगुले। तो हमारे यहाँ तो ये कोई भी त्यौहार हो तो ज़रूर ही बनता है, गुलगुला गुजिया ये सारे चीज़ें तो ज़रूरी बनते हैं। तो वही मैं आज बना रही हूँ। और उसके बाद 2 घंटे रेस्ट होते हो गए हैं। और उधर एक तरफ मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ और इधर मैं गुलगुले डाल दे रही हूँ, कढ़ाई में तलते रहेंगे और सब्जियाँ भी मैं बना लूँगी। तो वही मैं आप लोगों से बोली थी कि टाइम से खाना बनाऊंगी मैं, तो सब्जियां काट ली थी। और अभी 7 बज रहे हैं तो मैं खाना बना रही हूँ जल्दी जल्दी। एक तरफ सब्जियां मेरी हो जाएगी और एक तरफ मैं गुलगुले भी तलती रहूँगी। और इसे बार बार छेड़ना भी नहीं है, एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पे बना रही हूँ मैं। अगर हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो हमारा मतलब ऊपर ऊपर से तो जल जाएगा, अंदर से होगा ही नहीं, कच्चे रह जाएंगे। तो इसीलिए मीडियम टू लो फ्लेम पे आप लोग बनाइए, बहुत ही अच्छा होता है। तो देख सकते हैं आप लोग फूल गया है एक तरफ से तो, और एक तरफ से हल्का हो भी गया है। तो मैं अभी इसे पलट दे रही हूँ तो दूसरे तरफ से हो जाएगा, पलट के इसे मतलब हो जाएगा। और इसे क्या करूँगी मैं, थोड़े देर के बाद इसे मीडियम फ्लेम पे कर दूँगी तो फिर अच्छे से हो जाएगा। और उसके बाद एक बार का बन गया है मेरा, देख सकते हैं आप लोग फूले फूले गुलगुले कितने अच्छे लग रहे हैं। और अभी सारा मैं बना लेती हूँ और सब्जी मेरा हो चुका है। और देख सकते हैं आप लोग इतना गुलगुला बचा है, अभी हम सारे खा भी चुके हैं, मैं भी खा ली हूँ, मम्मी भी खा ली है। और पतिदेव तो बहुत ही कम ही मीठा खाते हैं तो वो 1-2 खाए हैं बस। तो उसके बाद भी इतना सारा गुलगुला बच गया है मेरा, तो ये तो ख़राब नहीं होगा। तो इसे मैं खाएंगे हम सुबह। और अभी खाना भी मैं लगा देती हूँ मम्मी को और परी के पापा को भी, दोनों जनी को मैं खाना दे दूँगी। और यहाँ पे दही मैं जमाई थी वही दिखा रही हूँ आप लोगों को, कितने अच्छे से दही जम गया है मेरा। तो ये 3 पाव का दही था और बहुत ही अच्छे से जमा है एकदम। और घर की दही तो आप लोगों को पता ही है कितना अच्छे से जमता है और बहुत ही खाने में भी मज़ा आता है। तो वही मैं अभी दे रही हूँ दोनों जनी को खाने को, मम्मी को और हस्बैंड जी को। और मैं थोड़ा लेट खाऊंगी, नहीं मतलब इन दोनों जनी खाने के बाद मैं खाऊंगी, नहीं तो परी किसी को भी खाने भी नहीं देगी और बहुत ही ज़्यादा परेशान करेगी। तो उसे खाना तो रहता नहीं है और परेशान करने में बस लगी रहती है। तो उसे मैं देख लूँगी और अभी वो दोनों जनी खा लेंगे तो उसके बाद या तो अपने पापा के पास खेल लेगी या मम्मी के पास, तो मैं फिर खा लूँगी। और अभी रात के बज रहे हैं 9:30 और आज बहुत ही जल्दी मेरा काम ख़त्म हो गया है। तो मैं सोची हूँ ब्लॉगिंग का एंड कर दूँ। और यहाँ पे अभी इसे सुलाना भी है, अभी 1 घंटे लगेंगे इसे सुलाने में और जग रही है ये, तो इसीलिए मैं ब्लॉगिंग का एंड कर रही हूँ। तो मेरे चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। और मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो ये अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। और ये मेरा छोटू सा बच्चा पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे होता है एंड। तब तक अपने और अपने फैमिली का आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए और आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाय बाय बोल देना, चलो बाय बाय बोल दो, चलो अब सुलाऊंगी, बाय बोलो, टाटा बाय बाय, बाय बाय मुँह से बोलो, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।